हम लोग से आज चर्चा करना चाहते थे। फैसला आ गया 1 बजे के आसपास में, और फैसला आया जातियों में संख्या की पहचान के लिए जो बिहार की सरकार प्रयास कर रही है, जो शिक्षा के रूप में, समृद्धि के रूप में, जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, सरकार उसकी पहचान करनी चाहती है। और यह एक ऐसा पवित्र काम है जिसको रोका नहीं जा सकता है। ठीक से ख्याल करिएगा, एक ऐसा पवित्र काम है जिसको रोका नहीं जा सकता है। और इसके पीछे उद्देश्य क्या है? विकास। जो विकास के अंतिम पायदान पर है, छूटे हुए हैं, उनको इस देश की, इस राज्य की मुख्य धारा में उनको कैसे लाया जाए, कैसे उनको शिक्षित किया जाए, कैसे उनके रहन सहन स्तर के लिए हम उनको ऊपर करके राष्ट्र के एक नागरिक के रूप में मजबूत नागरिक बना सकें, निरोग बना सकें, पैरों पर अपना खड़ा कर सकें। एक लंबी लड़ाई राजद लड़ता रहा है। जब पार्लियामेंट में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी ने, उनके केवल 4 ही साथी गए थे उनके साथ इस बिहार में, लेकिन लड़ाई लड़ी। ये किसी पार्टी के खिलाफ हम लोग का संघर्ष कभी नहीं था, बल्कि जो कमजोर वर्ग है, जो हैव नॉट है, जो निराश्रित है, कैसे उनके लिए एक भारत के भीतर, बिहार के भीतर उचित वातावरण बनाया जाए, उसकी लड़ाई थी। और लोगों ने क्या कहा? इससे जात पात पैदा होगा, जात पात मजबूत होगा। समाजवादियों ने बराबर लड़ाई लड़ी है कि हम जात पात पर विश्वास करने वाले नहीं हैं, हम चाहते हैं जात विहीन समाज हो। जातियों के नाम पर किसी को श्रेष्ठ बनाना और जातियों को नाम पर किसी को अछूत बना देना शर्मनाक चीज़ है। लड़ाई लड़ते 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 भारत की सरकार से वो महसूस कराया गया और मंजूर कराया गया, जनगणना होगी, एक कॉलम बढ़ाया जाएगा, उसकी आर्थिक स्थिति लोगों की कैसी है, स्पेशली बैकवर्ड है कौन कौन लोग, निराश्रित कौन लोग हैं, अनाथ कौन है, इसकी एक गणना करके इस देश में ऊपर उठाने का काम किया जाएगा। भारत की सरकार ने माना, हालांकि जनगणना की शुरुआत में इसको नहीं लोगों ने शुरू किया था, अनेकों तर्क दिए गए थे, बहुत लंबे समय से इसकी जनगणना नहीं हो रही है, इसलिए इस जनगणना से जातीय कटुता बढ़ेगी। लेकिन इस तरह के कहने वाले ना समझ लोगों की बात उस समय नहीं मानी गई। मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और माना गया कि जनगणना होनी चाहिए, जनगणना होनी चाहिए। और जनगणना में एक कॉलम जोड़ करके उसकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, पिछड़ापन और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर ये कौन समूह है जो बिल्कुल समाज के लिए त्याज्य बना हुआ है, जिन्हें सदियों से अधिकार नहीं मिला, सदियों से उनको अनाथ बना के रखा गया है। प्रकृति ने उनको अनाथ नहीं बनाया था,
भारत की व्यवस्था ने सदियों से उनको अनाथ बना के रखा। कभी शूद्र कहा, कभी अछूत कहा। धीरे धीरे हमारे सामाजिक जो हमारे नेतृत्व करता थे उनमें चेतना भरी और उनके भीतर भी एहसास कराया गया कि नहीं, ये भी मनुष्य हैं और जब राष्ट्र के नागरिक हैं तो इनको अधिकार मिलना चाहिए। बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान में कहा राजनैतिक समानता आई है, लेकिन सामाजिक और आर्थिक समानता नहीं है। यदि ये नहीं आएगा तो लोकतंत्र हमेशा भारत में खतरे में रहेगा, खतरे में रहेगा। उस समय एक वोट के अधिकार का जिन्होंने नकारने का काम कर रहे थे, लेकिन उस समय की हमारी संविधान सभा ने सबको एक वोट का अधिकार देकर के राजनीतिक ताकत सबको बराबरी कर दिया। एक वोट का अधिकार, किसी को विशेष अधिकार नहीं। और सचमुच आज आप देख रहे हो नौजवान साथियों, अभी आपका भविष्य बहुत लंबा है। किस तरह से विकृत समाज हो चुका है, कैसे लोग लड़ा करके आज के शासक लोग एक जुल्मी शासक बना करके किस तरह से इस भारत को तंग और तबाह कर रहा है। सवाल उसका ये नहीं है कि किस भूगोल के रहने वाले हैं, उन्हें कटुता फैलाने का काम कर करके उनको सताने का काम किया जा रहा है। समाजवादियों का शुरू से रहा है, जतका जी से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से, आचार्य नरेंद्र जी से, बाद के हमारे नेताओं ने, चाहे मधुल में हो, राजनारायण हो, कर्पूरी ठाकुर जो, सभी लोग इसके लिए संघर्ष किया। आज उस संघर्ष पर मुहर लगी है। हम सब लोग माननीय उच्च न्यायालय को एक ही कहना चाहते हैं, आपने कमजोर वर्ग को न्याय दे करके इस संविधान और विधान के प्रति उन्हें जोड़ने का काम किया है, आशा उनके मन में बंधाने का काम किया है कि नहीं, आप नागरिक हो। और बिहार की सरकार बाद में 3 बार इसको विधानसभा में स्वीकृति दी। भारत की सरकार ने भी कहा कि कोई इसमें अवरोध हम नहीं है, हम नहीं कराएंगे, राज्य सरकारें चाहें तो करा ले। बिहार की राज्य सरकार ने इसको शुरू किया, लंबे संघर्ष के बाद जनवरी से शुरू किया। बीच में 1-2 स्टेज आने के बाद तीसरे स्टेज में आने तक उसको रोक दिया गया। ये जनगणना होती ही है भारत की योजना के लिए, लेकिन समग्र योजना में भी उनके लिए योजनाएं नहीं बन पा रही थी, जो सचमुच बिल्कुल पिछले पायदान पर है, जिनका जीवन जीना भी दुभर हो चुका है। उनके बारे में भी तो चिंता करने वाले समाज के लोग हैं। और सारे समाजवादियों की विरासत को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी पार्लियामेंट से लेकर के समाज में ललकारते रहे, कटुता फैलाने के लिए नहीं, अधिकार दिलाने के लिए। धरती पर बताओ, जब सभी जीव समान है तो उन्हें अधिकार क्यों नहीं मिलेगा? ये हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि ये नासमझी बातें क्यों कही जा रही हैं, क्यों कही जा रही हैं। विसंगतियों को दूर करना ही शासन का सबसे बड़ा कर्तव्य, परम कर्तव्य होता है। इस विसंगतियों को दूर करने के लिए ये सारी बातें चल रही थी। आज 1 बजे परिणाम सामने आया है। अंतिम फैसले को मैं सुना रहा हूं, कितने स्पष्ट शब्दों में लालू जी और उनके पुराने पुरखे समाजवादियों ने जो हमेशा कहा, किस तरह से आज माननीय उच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा रिमांड करने के बाद आज उनका डिसीजन आया है।
दोनों तरह के तर्क सभी आए हैं। On the above reasoning, we find the action of the state to be perfectly violent, initiated with the due competence, with the legitimate aim of providing development with justice. Development with justice. I proclaim in the address of the both houses and the actual survey to have been neither exercised nor contemplated any question developing the detail and having passed the test of proportionality, thus not having violated the right of privacy of the individual, especially since it is the furtherance of the compelling public interest which is in effect is the legitimate state interest. इसके बाद कुछ बाकी रह जाए। बिहार वासियों ने फिर एक बार देश को दिशा दी है, फिर एक बार देश की दिशा दी है। जगह जबे का कार्य हुई, लेकिन यहाँ पर कदम कदम पर लोगों ने अवरोध पैदा किया। लेकिन आज सर्वोच्च न्यायालय के रिमांड के हुए केस पर हाई कोर्ट के डबल बेंच ने जो फैसला दिया है, कहा है ये किसी के अधिकार को छीनने के लिए नहीं, किसी पर दबाव बनाने के लिए नहीं। हाँ, एक शर्त केवल रखा है कि ये जो IT एक्ट है उसके तहत जो सेक्रेसी दी गई है ये फॉर द डेवलपमेंट है। उस सेक्रेसी को कोई नहीं बताने की भी क्या जरूरत है? कहाँ कोई बताता है? क्या जरूरत है इसको हम गांव में हल्ला करें कि कोई बात है ये बिल्कुल दरिद्र है? अरे है तो गांव जानता है। किन लोगों ने दरिद्र बना के रखा सदियों तक, एक सारा देश जानता है। इसमें अब क्या प्रचार करना है? जो मैं आप लोग के सामने कह रहा हूँ ये प्रचार के लिए नहीं कह रहा है। वास्तविक स्थिति यही है इस मुल्क की, हर इंसान इसको जानता है। प्रकृति ने किसी को नहीं कहा था ये अछूत और ये उच्च रहेगा। कहा था मनुष्य हो, बनावट में मनुष्य हो, उसको भी भूख लगती है। जगजीवन बाबू कभी कहा करते थे, मुझे याद है हम लोग सुनते थे, भूख समदर्शी होती है। राजा हो या रंक, रोटी की आवश्यकता सबको पड़ती है, भूख समदर्शी है। लेकिन क्या राज्य की व्यवस्था यदि इस सिद्धांत को मान करके भूख मिटाने के लिए, शिक्षा देने के लिए आगे बढ़ेगी तो क्या जरूरत है एकलव्य के इतिहास को दोहराने का? नहीं, ये राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है। और भारत की संपूर्ण जनता ने अपने लिए संविधान को अपने द्वारा अपने लिए बनाया है। ये कोई ऊपर से आसमानी आदेश नहीं है, आसमान है। इस धरती का वस्तुस्थिति यही है और इसीलिए जो आदेश आज आया है अपने आप में लोगों को सम्मान देने के लिए, प्रतिष्ठा देने के लिए, भूख मिटाने के लिए, शिक्षित करने के लिए, निरोग बनाने के लिए, राज्य के द्वारा प्रदत्त विकास का सब तक पहुंचाने के लिए यह फैसला है। इसमें किसी को क्या एतराज हो सकता है? क्यों किसी को चाहता है कोई धरती पर कि ये नंगा घूमे? ये बच्चे जो सड़कों पर इतने छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते हैं, सबको दिखता नहीं? क्या यदि इनको हम पढ़ने लायक बना देंगे तो ज्ञान भारत का बढ़ेगा, ज्ञान भारत का बढ़ेगा। और आज दुनिया ज्ञान ही संपत्ति है धरती पर। यदि हम जितने ही ज्ञान को मजबूत करेंगे उतना ही मेरा भारत मजबूत होगा। हम लोग भारत के लिए फिर एक बार बिहार
ने दिशा दी है लोगों को कि कैसे कमजोर गरीबों को लड़ते लड़ते चाहे जितना भी समय हो जाए, अंतिम में उसके हक में फैसला बिहार के लोग करते ही है, कराते हैं, चाहे देश को दिशा भी देते हैं। इसलिए हम सब लोग, विशेषकर जिन्हें सबसे बड़ी परेशानी तो सभी लोग इस न्याय व्यवस्था के प्रति अपना सर झुकाते हैं और इसी तरह न्याय मिलता रहे, हम सब आशा करते हैं। नहीं, मैं किसी दल के हार को नहीं मानता हूँ, लेकिन जिनने अनर्थ तर्क दिया है उन्हें मैं समझा रहा हूँ, आधुनिक दुनिया में अनर्थकारी तर्कों को बंद करो। यदि चाहते हो विश्व में सबसे ऊंचा स्थान पाना, तो भारत की 130 से 140 करोड़ जनता जो कही जा रही है, सबको सशक्त बनाओ। अपंग रख करके एक बहुत बड़े शख्सियत को भारत कभी मजबूत नहीं हो सकता। देश की जनगणना भी जातीय आधार पर होनी चाहिए। केंद्र में होना है। केंद्र में इसलिए होना चाहिए, ये बिहार में तो दिशा दी है भारत के लिए, तो भारत के कानून में, भारत के संविधान में अवरोध कहीं पर नहीं है। एक समदर्शी कानून बनाने के लिए जहां जहां भी अवरोध हो, उसी सभी मिलकर के पार्लियामेंट के द्वारा बाकायदे जो आज समीक्षा या सेंसस, इन दोनों में एक बहस चल रही थी। सेंसस से निराशा क्या? अरे हम तो पुरखों के खतियान में जात लिखी हुई है, पुरखों के खतियान में जात लिखी हुई है। आज भी हम जाते हैं कहीं परीक्षा देने, कहीं एडमिशन फॉर्म भरते हैं, हम कहीं नाम लिखाते हैं, जाति और धर्म को लिखवाया ही जाता है। संख्या क्यों छुपाई जा रही है? सवाल तो बस सर, इंडिया गठबंधन का क्या एजेंडा रहेगा चुनाव में? इंडिया गठबंधन